अगर हमें जैसे पता ही नहीं कि हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, बाई चांस हमें नहीं पता और हमने गलती से स्पेंड कर दिया उसको कहीं, तो क्या हम उससे किसी तरह बच भी सकते हैं कि हम अपना कोई वो सबूत रख दें कि हमने ऐसा नहीं करा, हमारे से गलती? आपके पास कोई पैसा अकाउंट में आया और आपने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया या आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया, क्लियर मतलब है कि आपकी इंटेंशन है उस पैसे को यूज करने की। अच्छा। आप उस पैसे को यूज कर रहे हैं जो कि चीज आपकी है ही नहीं, तो आपको पहले जाके बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। हो सकता है पैसा किसी तरह से गलत तरीके से पैसा आपके अकाउंट में आ गया और ये मुकदमा आपको भी उसी 120B एक सेक्शन है या 61(2) बोल सकते हो, नया सेक्शन BNSS का, उसमें आपको लेकर आ जाएगा। कॉमन इंटेंशन भी बोलते हो या फिर प्लानिंग बोल सकते हो आप इसको, उसमें लेकर आ जाएगा। तो आपने जो सेक्शन बताया क्या होता है सेक्शन ये वाला? देखिए सेक्शन को जानने के लिए ना पहला पूरे चीटिंग को समझिए, क्योंकि आज की डेट में जो जनता है ना वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। चीटिंग भी एक तरह की नहीं है। चीटिंग पे अगर बोलना शुरू करूं मैं तो लगभग 2-3 घंटे का पॉडकास्ट ये बनेगा। चीटिंग बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, पर छोटे में आप समझिए, जो हम ऑनलाइन फ्रॉड की बात कर रहे हैं उसको समझिए। जामताड़ा आपने सीरीज देखी होगी ना, वो पैसा अकाउंट से निकालते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक इंसान, एक्स नाम का इंसान है, कहीं बैठकर कॉल कर रहा है और पैसे की ठगी कर रहा है, तो उस पर सेक्शन क्या लगेगा पहले आप ये समझिए। सेक्शन नॉर्मल लगेगा 420 IPC। अगर हम नए कानून की बात करें, BNS का सेक्शन 318 का सब सेक्शन 4, ये नया सेक्शन है कि उसने सिर्फ चीटिंग की है। चीटिंग के साथ साथ यहीं पर एक आता है IT एक्ट, जिसका सेक्शन 66D लग जाता है। तो ये दोनों ही सेक्शन एक ऐसे सेक्शन है जिसकी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स है। अच्छा जी। आपको ना अपने देश में, अपने देश का कानून इतना ज्यादा लीनियंट है कि किसी को जेल में डालने से पहले उसको रास्ते बहुत सारे दिए निकलने के। उन्हीं में से एक रास्ता आता है जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। 2 जजमेंट्स बताता हूं, हालांकि लोगों को मैंने बहुत बार अपनी वीडियो से पहले बताया है। अरनेश कुमार का एक जजमेंट है और दूसरा जजमेंट है सतेंद्र अंटिल का। इसमें यह बोलता है कि जो भी कोई ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल तक है, यही एक बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कई बार नए वकील साहब भी बहुत गलतियां करते हैं और जिसको अरेस्ट कर रही पुलिस वो भी जानता नहीं है कानून के बारे में और पुलिस को भी पूरी बात पता नहीं है, वो सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। जबकि 7 साल तक की सजा के मामलों में पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि सीधा जाकर किसी को अरेस्ट कर ले और फिर मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेज दें। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी 24 घंटे में पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है ये नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं है, ड्यूटी है। ये देखें कि ये जो मामला है अप टू 7 ईयर्स तक का तो नहीं है। अप टू 7 ईयर्स तक का है तो पहले पुलिस वालों से जस्टिफिकेशन मांगेंगे, क्यों अरेस्ट किया भाई इसको। अरेस्ट करने का क्या सॉलिड कोई रीजन आपके पास है? नहीं है कुछ भी, तो वहां से उसको रिलीज किया जाना चाहिए, पर उसको जेल भेज देते हैं। आप कितने ही लोग, अगर हजारों अरेस्टिंग हुई है, मैं सबको बोल रहा हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप में सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप जेल गए थे चीटिंग के मामले में, 420 सेक्शन लगा था IPC का, और जो नया सेक्शन है अपना BNS का 318 सब सेक्शन 4, ये अभी का है। रेड पड़ती है कॉल सेंटर में। आप 3 एग्जाम्पल समझ लो, क्योंकि ऐसे में अगर पुलिस ने उठा के जेल में डाला है तो आपको नोटिस नहीं दिया है। नोटिस नहीं दिया तो इलीगल अरेस्ट है। अगर बिना नोटिस के अरेस्ट कर लिया तो वहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैंने इसलिए बोला था कि टॉपिक बड़ा वास्ट है, मैं पूरा बोलूंगा तो काफी घंटे लगेंगे। शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद किसी का भला हो जाए। बिल्कुल। अब इसको ना 3 तरह से आप 3 एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं 3 एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूं। पहला, मान लीजिए कि एक जगह पर रेड करती है पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। पहली बात तो ये कभी पता नहीं चल सकता, पुलिस बोलती है कि हमारे सूत्रों से इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे मुखबिर खास ने इन्फॉर्मेशन दी कि इस जगह पर कुछ लोग बैठकर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। तो ये जो मुखबिर है ना, ये कभी कोर्ट में आता नहीं है और ना पता चलता है मुखबिर था कौन। अच्छा। ये पुलिस के पास एक स्पेशल पावर है। जैसे कि पुलिस से हम ये नहीं पूछ सकते मुखबिर कौन था उसको सामने लाओ, उसी तरह से एक वकील से ये नहीं पूछ सकते आपने अपने क्लाइंट को एडवाइस क्या दी। अभी मान लो कोई साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉडस्टर है आदमी जो साइबर फ्रॉड ही करता है, अब वो मेरी वीडियो को देख रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं कि 7 साल तक का मामला 420 बनता है, तो तुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना नोटिस के। तो ये एक पावर मिली है वकील को, जो हमारे कानून ने पावर दी है कि अपने क्लाइंट को वो कोई भी एडवाइस जो कर रहा है उस एडवाइस के हिसाब से उस केस को लड़ेगा। कॉल सेंटर पर रेड करते हैं, जाकर देखते हैं बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। अब एक आदमी वहां बैठा हुआ है कैबिन में, मतलब उसका बॉस होगा। पुलिस गई, सबको अरेस्ट कर लिया और जो नंबर्स मिले उन सब पे कॉल भी कर दिया कि भाई यहाँ पर फ्रॉड हो रहा था, लोग यहाँ पर ठगी कर रहे थे, आपके साथ ठगी तो नहीं हुई। अब मान लीजिए किसी आदमी को कॉल किया, अभी बात हुई थी कि हम आपको टीवी बेच रहे हैं और टीवी मार्केट में 65,000 का है, हम 50,000 का दे रहे हैं, अभी बात हुई है। एकदम पुलिस आती है, बोलते हैं यहाँ पर तो फ्रॉड चल रहा था, लोगों के साथ चीटिंग हो रही थी, आपके साथ चीटिंग तो नहीं हुई। तो वो आदमी बोलेगा हाँ मुझे कॉल आया था, शायद ठग रहे थे मेरे को। तो ऐसे में वो उनके गवाह बन जाते हैं। हाँ।
अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अब सवाल सभी से है मेरा ये कि मान लीजिए एक आदमी बोलता है किसी भी इंसान के पास से 10, 20, 50 फर्जी मार्कशीटें मिली। मैं फर्जी वर्ड यूज कर रहा हूं कि हो सकता है आगे जाके फर्जी बन जाए, पुलिस तो फर्जी बोलती है उसे। उसके बाद फर्जी मार्कशीटें मिली तो पुलिस ने उठाकर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और वो जेल चला गया। अब सवाल यह आता है कि वो सारी मार्कशीटें फर्जी थी, पता कैसे चला? क्या उसकी कोई एफएसएल रिपोर्ट मंगाई? क्या यूनिवर्सिटी से कोई डाटा मंगाया? मेरी जेब में 500 का नोट है, मैं 500 नोट दिखाता हूं, क्या कोई बता सकता है वो असली के नकली है? जब तक क्या उसको टेस्टिफाई नहीं किया जाएगा, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो कॉल सेंटर में वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, पता कैसे चला? कोई सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, फिर भी लोग जेल जाते हैं और लोग जेल में हैं। 41A का नोटिस नहीं मिलता है, जरूरी है नोटिस देना। एक और आपको बात बताता हूं मैं, मान लीजिए कि किसी भी एक्स नाम के बंदे ने आपको 1.5 करोड़ रुपए दिया कि भाई 1.5 करोड़ तू ले ले और तू मेरा बहुत नोन है, मैं तुझसे साल 2 साल बाद ले लूंगा, तू इसको पैसे को यूज कर ले, काम आएगा, अपने बिजनेस में लगा, कुछ बढ़ा के मेरे को दे दियो। या आपने किसी को बोला यार मुझे 20 लाख की जरूरत है, उसने आपको इंटरेस्ट पे दे दिया। या और भी कुछ हो सकता है, वो बोलता है आप पॉडकास्ट बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूं 10-20 लाख रुपए, आप 20-30 लाख रुपए मतलब ले लो मुझसे, 2-3 लाख एक्स्ट्रा करके दे देना। इन तीनों ही सिनेरियो में कहीं पर भी चीटिंग नहीं है। अगर आपने पैसा वापस नहीं दिया तो इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो बोल सकते हो आप, पर आप इसको चीटिंग नहीं बोल सकते। पर अपने देश में बहुत सारी एफआईआर चीटिंग में होती हैं और वहां पर जब चीटिंग होती है तो वकील साहब भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। वो आदमी जाता है, जेल जाता है, सजा काटता है, 2-3-4 महीने बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट क्लियर समझ आता है कि हाई कोर्ट देखते ही कि मामला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। देखो एक केस की ना मतलब एक कोर्ट में बहुत सारी फाइलें होती हैं, हर केस को डीपली नहीं देखा जाता। ज्यादातर मैं अभी थोड़ी पहले आपको बोल रहा था कि असत्य से ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य होता है। आधी नॉलेज का होना। पुलिस जहां अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस अरेस्ट कर रही है। जहां पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए वहां पर छोड़ देते हैं। हर तरह की चीजें होती हैं और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये सामने हर चीज है। बस सिर्फ किस लिए है कि लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है। नई नई एज के बच्चे जो केस हमारे पास आते हैं, बहुत सारे केस में देखता हूँ, बहुत सारे स्टेट में जाके मैंने केसेस देखे हैं। उम्र कितनी, 21-20 साल, 21 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, वो लोग जेल में है। क्यों जेल में है? कि उन्होंने चीटिंग नहीं की, मतलब उनका 120 में नाम आना तो हो सकता है कि इन लोगों के साथ में मतलब इन्होंने प्लानिंग करके किसी को ठगा, मान सकता हूं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त मिला, उस दोस्त ने बोला कि यार मैं तो कर्नाटका में रहता हूं, यहां मेरा कोई लिंक ही नहीं है और मुझे पैसे मंगाने, मेरे फादर पैसे डालेंगे, तो आप मुझे अपने अकाउंट डिटेल दे दो, कुछ पैसे आएंगे तो 2-3-5 हज़ार मैं आपको दे दूंगा। आपकी 2 चीजें हो सकती हैं, पहला ये कि आपको पैसे मिल रहे हैं, दूसरा ये कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। आपने पैसा लिया, अकाउंट में आया, अकाउंट में 2-3 पेमेंट आई, लगभग 3-4-5 लाख रुपए की। आपने बोला इतनी पेमेंट क्यों आ रही है? आपने बोला कि यहाँ पे जरूरत है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। उसके बाद वो बंदा गायब, पैसे आपसे वो ले चुका है, वो बंदा गायब। अब कंप्लेंट जब होगी तो आपके अकाउंट पे होगी, आपके अकाउंट में कंप्लेंट होगी, पुलिस आपके घर भी पहुंचेगी, जबकि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। वही 41A का नोटिस देना पड़ेगा, 7 साल तक का अपराध है ना, 7 साल तक की पनिशमेंट है इसमें। तो यहां पर पुलिस आपके घर पहुंचेगी, हो सकता है आपको सीधा अरेस्ट भी कर ले, जबकि आपने कुछ किया नहीं है। अपराध को होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है: नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन। आपको नॉलेज भी नहीं थी कि पैसा ये फ्रॉड का आ रहा है जब पैसा अकाउंट में आया। इंटेंशन आपकी कोई नहीं थी कि ये फर्जीवाड़ा करे और पैसा मेरे अकाउंट में आए। आप उसकी मदद कर रहे थे या पैसे के लालच में आ पाए, पर आपको ये नहीं पता था उसके पीछे पेमेंट आ कैसे रही है। देश का कानून, आपने चीटिंग फॉर्जरी की बात की, इसलिए डिटेल में आपको बता रहा हूं ये बातें कि चीटिंग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई बार ये बातें बोली हैं कि किसी भी इंसान की फ्रॉम द वेरी मतलब फर्स्ट डे या बिल्कुल शुरुआत में जब पहली बात होनी शुरू हुई, अगर उसकी इंटेंशन चीटिंग करने की थी तो ही चीटिंग है, वरना नहीं है। 2 बिजनेसमैन आपस में डीलिंग कर रहे हैं, अब डीलिंग करते करते एक आदमी ने बिजनेस आज शुरू किया और बहुत सारी पेमेंट का लेन देन हो गया। 1.5, 2, 3, 5 साल के बाद में कुछ पेमेंटें फंस गई, पेमेंटें नहीं आ रही है। दूसरा आदमी गया, उसे कंप्लेंट लिखवा दी कि मेरा चीटिंग कर दी, पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो शुरू से काम धंधा करते आ रहे हो आप लोग, ये चीटिंग कैसे हो सकती है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, मानता हूं, ये चीटिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल। पर ये केस फिर भी दर्ज होते हैं चीटिंग में, बहुत सारे केस आते हैं, लोग जेल में पड़े इस केस को लेकर। आप दिल्ली रेस क्लब का एक केस है, 2024 का आप केस है, इसके अंदर उसमें भी इसको बड़ा क्लियर बताया गया है कि आप क्या तो चीटिंग है और क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है।
तो ये बातें जब भी आप किसी वकील के पास जाते हो, आप पर कोई भी केस कभी भी होता है चीटिंग का, उस केस की एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। दो ही बातें बार बार बोल रहा हूं, एक फ्रॉड तरीके से पैसा ले लेना और डिसऑनेस्ट तरीके से पैसा ले लेना। पैसा ही नहीं, कोई चीज ले लेना, डायमंड ले लेना, कोई चीज ले लेना, कोई चीज आपने डिलीवर कर दी, कैमरे डिलीवर कर दिए, वो ले लेना। कोई भी चीज अगर दो चीजों में आ रही है ना, तो ही वो चीटिंग है, वरना चीटिंग नहीं बनेगा। वो लोगों को नहीं पता है। कमेटी डालते हैं लोग, कमेटी चलती है ना लोकल में, पैसा डालते, पैसा लेते हैं, लास्ट में उसने पैसा उसको वापस नहीं दिया, वो जाते चीटिंग का केस दर्ज करा देते हैं। चीटिंग कैसे हुई? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो यही एक चीज है कि लोग, नई जनरेशन खामखा फ्रॉड में पड़ जाती है। अकाउंट ही दिया था पर वो आज उस केस का हिस्सा बन जाते हैं। जो असलियत में कर रहे हैं वो तो कहीं और जाके बैठे हैं, बहुत पैसा है उनके पास। जो मोहरे बने ना, जिनके अकाउंट में पैसा आया और वो पैसा वाया वाया होकर कहीं का कहीं पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। आम आदमी जिसे देखो, जो आदमी क्रिमिनल है ना, उसका ठिकाना नहीं होता है, उसका परमानेंट नंबर नहीं होता है, उसका परमानेंट अकाउंट नहीं होता है। आपके अकाउंट में पैसा आया, परमानेंट अकाउंट है, परमानेंट नंबर है, परमानेंट एक लोकेशन है। अब यहां दोनों बातें काम करती हैं। ये जरूरी नहीं कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, कर सकते हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आपने चीटिंग की ही होगी। तो जो असली लोग हैं, स्कैमर्स हैं, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। जो नीचे की लेयर्स हैं ना, ये सब उठते हैं, सब जेल जाते हैं या एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागते हैं, पर इनको बेल भी जल्दी से नहीं मिलती। लोग समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। राइट मेडिसिन का राइट टाइम पे ना मिलना ही इंसान की मौत का कारण बन जाता है।